हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज मैं जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि ऑर्गेनिक का है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी ना लग रही हो तो आप सेटिंग में जा करके वीडियो क्वालिटी का स्टैंडर्ड रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो क्लियर दिख सके। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। और हमारे को सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या डाला है आपका NaOH, और जो रिएक्शन कंडीशन रखी गई है वो है आपका 623 केल्विन और 300 ATM। और प्रोडक्ट बन रहा है आपका X, और उस X के ऊपर आपका डाला जा रहा है HCl और प्रोडक्ट बन रहा है आपका Y, और उस Y के ऊपर आपका डाला जा रहा है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और प्रोडक्ट बन रहा है आपका Z। इस Z के बारे में हमें पता करना है कि ये क्या बना है। और ये चार ऑप्शन है 1 2 3 4, और कोई एक ऑप्शन ही है जो कि आपका करेक्ट है। तो चलिए हम अपने सबस्ट्रेट के ऊपर एक एक करके रिएजेंट डालते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बन क्या रहा है। तो ये रहा हमारा सबस्ट्रेट क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन हमने ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर हमने डाला है NaOH, और रिएक्शन कंडीशन दी हुई है 623 केल्विन और आपका 300 ATM प्रेशर है। प्रोडक्ट बन रहा है X, ठीक है। इस X को हम ड्रॉ करते हैं, पता करते हैं। तो ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन। मैं फिर से अगेन क्लोरोबेंजीन को दिखाता हूँ यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म समझाने के लिए। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन और उसके ऊपर डाल दिया गया आपका NaOH। क्लियर। नाउ यहाँ पे जो रिएक्शन जाने वाला है उस रिएक्शन का नाम है आपका न्यूक्लियोफिलिक। क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस सबस्ट्रेट को देखें तो सबस्ट्रेट के पास क्या है, हमारे पास क्लोरीन है लगा हुआ वहाँ पे। क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच करके रखेगा, जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ ज़्यादा खींच करके रखेगा, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर आपका क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव आना है, ठीक है। और वहीं आपका जो कार्बन है, वो आपका किसका काम करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो उसके ऊपर आपका आना है पार्शियल पॉजिटिव। क्या आना है, पार्शियल पॉजिटिव। इट मीन्स टू से यहाँ पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करने वाला है। अब NaOH को देखिए, उसमें जो OH नेगेटिव है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। और जब ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक होगा, यहाँ से पूरा का पूरा ये पाई बॉन्ड टूटेगा एक, और पूरा का पूरा एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कार्बन की ओर, ठीक है। अब ये देखिए आपका एक इंटरमीडिएट यहाँ जनरेट हो रहा है जिसको हम मीजर हीमर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजर हीमर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये रहा क्लोरीन और ये रहा आपका OH। और ये जो आपका इंटरमीडिएट है आपका क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब देखिए ये आपका स्पीशीज क्या था, इनिशियल स्पीशीज एरोमेटिक था, और ये आपका नॉन एरोमेटिक स्पीशीज है, और इस स्पीशीज का हम नाम देते हैं मीजर हीमर कॉम्प्लेक्स। नाउ अब यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजर मैं उस स्टेप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली यहीं पे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे ये रिएक्शन आपका गवर्न होगी। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर से ये रिवर्ट बैक होगा और यहाँ से क्लोरीन को किक आउट कर देगा। और जैसे ही आपने इसको किक आउट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो होगा आपका फिनॉल। क्या होगा, फिनॉल, ठीक है। ये आपका फिनॉल बन गया है। अब देखिए रिएक्शन आपका यहीं पे आके नहीं रुकना है। क्यों, अब इसको समझते हैं कैसे। अब ये देखिए हमारा जो बना है फिनॉल, और जो फिनॉल है हमारा वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। और जो हमारा रिएक्शन कंडीशन है वो हमारा कैसा है, बेसिक है। उसमें NaOH है जो कि बेस का काम करेगा। फिनॉल आपका एसिडिक
NaOH हमारा बेसिक इन नेचर। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, बेस एसिड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम फेनोऑक्साइड। इज इट क्लियर। और वाटर, और ये जो आपका सोडियम फेनॉक्साइड है ये आपका क्या है, ये आपका X है। क्या आपका X है। अब इस X के ऊपर क्या डाला जा रहा है आपका, अगर देखिए तो इसके ऊपर जो डाला गया है वो आपका है HCl। क्या है आपका HCl। और जब HCl पड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, अब ये सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एसिड में। किस में, एसिड में। तब जाकर के आपको फिनॉल मिलेगा। और इस कलेक्टिव प्रोसेस को हम कहते हैं आपका डाउज प्रोसेस। क्या कहते हैं, डाउज प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो फिनॉल बना है ये हमारा रहा Y। क्या रहा, Y। अब इस Y के ऊपर आपका क्या किया जा रहा है, इस Y के ऊपर आपका कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है, कॉन्क नाइट्रिक एसिड डाला जा रहा है। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे जो देखा जाए, ये जो फिनॉल है, ये जो फिनॉल है, जो फिनॉल है, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन पे। और वहीं अगर देखिए तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा भी। तो ये दो इफेक्ट शो करता है, प्लस आर और माइनस आर। और प्लस आर डोमिनेटिंग होने की वजह से ये जो आपकी रिंग है, रिंग आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। और इसके ऊपर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में आपका नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। और यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे आकर के आपके इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन लग जाएंगे और आपका पिक्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा आपका, पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पिक्रिक एसिड बनाता हूँ, NO2 NO2 और ये आपका अगेन NO2 और ये OH। तो ये आपका Z बना। क्या बना, Z। तो ये हमारा रहा पिक्रिक एसिड। ये हमारा प्रोडक्ट जो Z बना है वो क्या है आपका, पिक्रिक एसिड। इज इट क्लियर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो जनरेट होगा उसका नाम है नाइट्रोनियम आयन, जिसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। इज इट क्लियर। तो Z हमारा पिक्रिक एसिड है, मतलब दोनों ऑर्थो पोजिशन पे नाइट्रो लग गया और आपके पैरा पोजिशन पे भी नाइट्रो लग गया। तो देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उन चारों में से। तो पहला देखिए आपका एक ही नाइट्रो लगा हुआ है पैरा पोजिशन पे, तो ये नहीं होगा। एक ऑर्थो पे लगा हुआ है, एक पैरा पे, ये भी नहीं होगा। एक सिर्फ आपका ऑर्थो पे लगा हुआ है और यहाँ पे चार में देखिए, यहाँ पे एक दो ऑर्थो पे लगे हुए हैं, एक पैरा पे लगा हुआ है। तो फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत डिटेल्ड वे में समझाया है मैंने। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को जो JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।